और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। खबर आपको बता दें कि अब हम आपके साथ डिफेंस सेक्टर में इंपैक्ट प्लेयर बनकर उभरे भारत की एक ऐसी कहानी शेयर करने वाले हैं जिसे सुनने और देखने के बाद आपको गर्व होगा। मैं बाकी खबरों पे तो बात करूंगा, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन आज कुछ ऐसा भी हुआ है जिसने दुनिया को हैरान करके रख दिया है। एक वेबसाइट पोस्ट होती है सरकारी तौर पे। आप अपने जीवन में पहली बार ऐसी तस्वीरें देखेंगे। एक छोटे से देश की सड़कों पर भारतीय हथियारों को उतार दिया गया है। इन तस्वीरों ने कई देशों में हड़कंप मचा दिया है। आधे वो देश हैं जो भारत के दुश्मन हैं, तो आधे वो देश हैं जो भारत की ताकत से जलते हैं। और इस वक्त जो ग्लोबल खबर है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, वो इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है, पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है। सुपर पावर की मनोपली थी, बकायदा से चैलेंज कर दिया है और अपने आप को एक ऐसी जगह पर प्लेस कर दिया कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर बकायदा से बातचीत हो रही है। इसी कड़ी में भारत के हथियारों ने तहलका मचा दिया है। दरअसल एक छोटे से देश आर्मीनिया ने अपनी मिलिट्री परेड में भारत के हथियारों को उतार दिया। ऐसा दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई देश अपनी मिलिट्री परेड में भारत के हथियारों को लेकर निकल गया है। ये सभी वो हथियार हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान, तुर्की और चीनी हथियारों को तबाह कर दिया था। ऐसे में आर्मीनिया की सड़कों पर भारत के हथियारों को देख चीन, पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के होश उड़ गए हैं। इस परेड में जदीद तरीन वेपन्स की नुमाइश की गई, जिसमें फाइटर जेट्स और स्पेस डिफेंस सिस्टम भी शामिल था। इस परेड के थ्रू भी दुनिया को क्या सिग्नल्स देना चाह रहा है और वेस्ट और बिलखसूस अमेरिका इन सिग्नल्स को किस तरह से परसीव कर रहा है। और आर्मीनिया की राजधानी येरेवान के ठीक बीचों बीच भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और ए-टैग्स तोपें चलती दिखी। इसके अलावा डीआरडीओ द्वारा बनाया गया स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार भी आर्मीनिया में दिखा। इस वेपन लोकेटिंग रडार का मुख्य कार्य दुश्मन के तोप, मोर्टार और रॉकेट दागने की जगहों का सटीक पता लगाना है ताकि उन्हें तबाह किया जा सके। आखिर में आर्मीनिया की सड़कों पर भारत की मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन्स भी दिखी। इन आर्टिलरी गन्स का काम पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में सेना की मारक क्षमता को बढ़ाना है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की वॉर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं रही, बल्कि उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। और वो कुछ ऐसे कि अब हम देख रहे हैं कि दुनिया में कुछ न्यू अलाइनमेंट्स और कुछ नए फ्रेंडशिप्स या कुछ नई लड़ाइयाँ सामने आ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर है, ये 2025 में जो अभी कुछ दिन पहले हुई, इन 4 दिनों के अंदर कुछ कंट्रीज़ ऐसे थे जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया और उन कंट्रीज़ में टर्की और अज़रबैजान शामिल थे। 3 ही कंट्रीज़ थे। 3 कंट्रीज़ प्रैक्टिकली पाकिस्तान के साथ खड़े नज़र आए, जो कि अज़रबैजान, टर्की एंड चाइना। तो इंडिया ने पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक नई स्ट्रेटजी बना ली है और वो स्ट्रेटजी ये सामने आ रही है कि अब इंडिया आर्मेनिया को आर्म्स सेल कर रहा है और बड़ी तादाद में आर्म्स आर्मेनिया को सेल किए जा रहे हैं भारत की तरफ से। ये भारत आर्मेनिया को ही आर्म्स सेल नहीं कर रहा, बल्कि ये पाकिस्तान को भी काउंटर किया जा रहा है। और वो कैसे है कि देखिए, अज़रबैजान और आर्मेनिया का झगड़ा बहुत डेकेड से है और अपनी मिलिट्री पावर का भी जिस तरह की एक बड़ी परेड का इनेकाद किया गया, क्या मैसेज गया होगा? दोस्तों, खबरें ये आ रही हैं कि भारत 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो डोमेस्टिकली बनाता है और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि अब रशिया जो है वो मेड इन इंडिया बूट इस्तेमाल करता है। वो बूट जो बिहार के अंदर बनाए जाते हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो 65% डिफेंस इक्विपमेंट है ये डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किया जाता है और इंडिया जो इंपोर्ट के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी थी उसको खत्म कर रहा है। इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो जो सिपरी का डाटा है वो हमें ये बताता है कि भारत was the largest arms importer in the world from 2090 to 2023. Largest arms importer in the world भारत था, आर्म्स इंपोर्टर। यहां से आपको पता चलेगा कि भारत जो है वो किस तरह शिफ्ट कर रहा है और उसकी वजूहात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जारी बात है, हमेशा याद रखें, जो पॉलिटिकल ड्राइव है ना, पॉलिटिकल मोटिवेशन,
जब तक पॉलिटिशियंस ना ये फैसला करें तब तक ये फैसला नहीं हो सकता। लेकिन द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर दिस द पॉलिटिकल सपोर्ट या जो पॉलिटिकल मूव है उसके बाद द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो पैसे का फ्लो है डिफेंस सेक्टर में आया है। बेसिकली इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को कर दिया लिबरलाइज। जब लिबरलाइज किया, और पर्टिकुलरली सितंबर 2020 में, किस चीज में, कि हमें पैसा चाहिए डिफेंस सेक्टर के अंदर। कहा जा रहा है कि जो 74% जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेटिक रूट से आई है, और ऑलमोस्ट इतना ही कोई पैसा जो है, एक बड़ी तादाद में पैसा जो है वो सरकारी तरीके से आया है। मतलब कि कुछ तो प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है, कुछ सरकारी तौर पे भी दुनिया से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो इनिशिएटिव था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ऑल्दो ये जितनी भी इंडिया इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है या जो भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये उस लेवल की या कैलिबर की नहीं है कि इंडिया अपनी एयरफोर्स, नेवी और फौज को उस मुकाम पे ले जाए कि जहां पे फॉर एग्जांपल राफेल तो अभी भी इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। उसके बाद MQ-9 भी जो ड्रोन्स थे अभी भी इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। खास तौर पे अपनी नेवी के हवाले से बहुत कुछ चीजें जो है वो इंपोर्ट करने पड़ रही हैं। टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करने पड़ी हैं, वो चीजें अपनी जगह। लेकिन इन्होंने जो मोमेंटम पकड़ा है वो उन चीजों से पकड़ा है जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इतिहास में पहली बार भारत से बाहर किसी देश में भारतीय हथियारों का प्रदर्शन, वो भी उस देश में जहां से भारत जब चाहे अपने दुश्मनों को दबोच सकता है। और ये देखने के बाद भारत के दुश्मन आज चिंतित है, और ये चिंता इसलिए है क्योंकि भारत के वो सारे हथियार उस रोड पर दिखे जो ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया गया है। और वो रोड पर दोस्तों देखने के बाद सारे सदमे में चले गए हैं। दरअसल दोस्तों, आर्मेनिया ने भारत की दी हुई और भारत से खरीदी हुई सारी वेपन्स को अपने रोडों पर प्रदर्शन के लिए ला दिया। और जिस तरह से ये प्रदर्शन हुआ, ये देखने के बाद पूरी विश्व हैरान है। भारत का वो हथियार जो इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ है, यही है मेक इन इंडिया का पावर। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उन चीजों से पकड़ा है जो बेसिकली छोटे लेवल की चीजें थी। मिसाल के तौर पर उसमें मैं बताता हूं आपको। अब ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन है, फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है, और एडवांस मिलिट्री प्लेटफॉर्म तब बनते हैं जाके अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो। ये आत्मनिर्भर भारत का जो आइडिया था, इट वुड हैव गॉट फेल्ड इन केस गवर्नमेंट इस चीज में आती है। और जो मौजूदा इस वक्त तो जो निर्मला है, मैडम निर्मला, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की, उनका ये था कि जी एयर इंडिया हम क्यों चला रहे हैं, गवर्नमेंट का काम ही नहीं है कारोबार करना, ये काम प्राइवेट सेक्टर का कारोबार करना है। सो दैट गिव्स द मैसेज टू द प्राइवेट सेक्टर कि भाई साहब आप सामने आए और अपना काम करें। ये जो सेल्फ रिलायंस है एंड मॉडर्नाइजेशन है, ये प्राइवेट सेक्टर ने समझा कि हमारे लिए इसके अंदर अब अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। अब जो कैबिनेट कमेटी है जो सिक्योरिटी के ऊपर और जो प्रोक्योरमेंट करती है, वो फॉर एग्जांपल कहती है जी हमें एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन